सत्स्वरूपे पदकन्याय नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदं परम सत्यं केवलं ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गगनसदृशं तत्मसादिलक्ष्यं एकं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि चैतन्यं निसारं व्योमातीतं येजनं नादबिन्दुफलातीतं तस्मै गुणमयं गुरुशब्दरूपनाम्नां प्रकाश मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृतमय वाणी का नाम द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृतमय वाणी मुखार बंदा राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनवर करो श्रवण करो मनन शरणों सतगुरु दयाल को हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सुखता सब धर की काबुल करूं सब बन कलंकता सात संबंध शाही करूं सतगुरु ने लिखा ये सतगुरु अंतर्जामी घट घट के जाने बारंबार हे राम जी बारंबार नमस्कार। अथे हरजस पदराग जोग धन्नाश्री चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्म ब्रह्म है, पर इस तत्व में ये परमात्मा मिलने के लिए आती है। और बड़े बड़े ज्ञानी साध संत संसार में इस आत्मा को ही परमात्मा क्या, आत्मा खुद परमात्मा नहीं। सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोई। धर्म कर्म जुग बंदिया मुगत कहाँ से हो। आत्म में परमात्मा है। जो पंच तत्व आ गया, आत्मा आ गई, तो इसमें सृजनहार परमात्मा विराजमान है। पर इसकी गति लिखोगे जब जाके उसमें मिल सकोगे। गति का मतलब परमात्मा रूप है, आत्मा भी अरूप है। और संसार में ये महापुरुषों का केवल ज्ञान भी अरूप है, रूप नहीं। बुद्धि से समझा जाता है, रूप में नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं धर्म और कर्म में सारा जुग बंद जाता, इससे कल्याण हो जाएगा। आत्मा तो परमात्मा है ही, परंतु सदगुरुदेव फरमाते हैं वो परमात्मा से आत्मा वंचित है। क्यों बिन समझा सो थापे तामे क्या ले दीजिए। महाराज फरमाते हैं बिना समझा ज्ञानी जग में, इतने भी जगत में ज्ञानी हैं, अपने को थापते हैं, दूसरों को उतारते रहते। तो इसमें थापने उठाने में क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जब तक सत्य केवल ज्ञान में बुद्धि लगा करके हृदय में तराजू में तोल करके समझेगा नहीं, तब तक समझ जाओ ये परमात्मा में आत्मा मिल नहीं। क्योंकि अगम देश का मैं उपदेशी ए माया रस माणे। ए तो मेरे काया देखे आत्म के चलबानी। एती खबर नहीं ज्ञानिया को बिछड़ रहत है नाही। ज्ञानियों को इतनी खबर नहीं है कि मैं उपदेश जो करता हूँ अगम देश का, उसमें तो समझ नहीं करते हैं। और जो आत्म ब्रह्म की काया बनी हुई है, इस काया को देखते हैं, काया के दर्शन चाहते हैं और काया से मोक्ष चाहते हैं।
तो मोक्ष तो काया ही परमात्मा में मिलाएगी, पर खुद की काया के अंदर परमात्म ब्रह्म को सोचेगा, जब समझेगा और उससे धारण करेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये आत्म ब्रह्म की काया तो जाने वाली है, रहने वाली नहीं। तो जाने वाली से क्या हेत करना, जो आत्मा के साथ जावे उससे हेत कर। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु कौन कहावे, सतगुरु अणबे वाणी, सतगुरु की अणबे वाणी। ये सतगुरु की जो अणबे वाणी है, ये अगम देश की अणबे वाणी। सुन सुन हंसा जागे, अगम देश में पहुंचाने वाली ये अणबे वाणी है। सुन सुन करके हंस वृत्ति आत्मा जागती है, यानी सांस प्रश्वास में रटना करने लग जाती है। तो जागे सबद सुधारस बरसे, परम कर्म सब ढावे। अगम देश का सतगुरु सतरे, अनंत हंसा को तारी। अनंत हंसों को ये तारने वाला है सतगुरु। सत निरंतर निज नाम, जो सतगुरु उपदेश में ले जाने वाला है। महाराज फरमाते हैं ये अनंत हंसों को तारा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में ये अगम देश की अणबे वाणी को समझोगे या जगत में रूप को समझोगे। इस अणबे वाणी के लिए सदगुरुदेव कह रहे हैं कि सुखराम ताण में एवं परमार्थ के ताई, सत्य स्वरूप के आज्ञा माने, हंस तारो जजमान। हंसों को तारने के लिए सस्वरूप परमात्मा ने हमारे को आज्ञा दी है, यानी विधि देके दी। आज्ञा का अर्थ है श्वास प्रश्वास सतगुरु विधि, ये देख के भेजिए हमारे। हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत कोई। हंस हंस को भेज दो हमारे को, ये ऑर्डर दिया गया। क्यों संत बड़ा परमार्थी, आप तिरे ओरा को तारे। संत बहुत बड़े परमार्थी होते हैं, आप भी तिरते हैं औरों को तारने के लिए, राम रूप समझने के लिए आत्मा को, कि आपकी आत्मा ब्रह्म है, हमारी भी ब्रह्म है, आप भी मेरे भाई हो, मैं भी भाई भाई। एक भाई नरक में जावे, एक मोक्ष में जावे। इसलिए संतों को इतनी दया मेहर कृपा जबरदस्त थी कि आप परमार्थी बने, औरों को भी परमार्थ करने के लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि हंसा सुनो हमारी वाणी, तन मन भेद तुम सब आन। मेरा शब्द अगम की वाणी, समझा हंस मिलेगा आणी। आत्म मद अगाध जो वाणी, ये आत्म मद के अंदर ये अगाध वाणी का जो समझ कर लेगा, तो गुरुदेव फरमाते हैं वो आत्मा सतगुरु में समझेगी, फिर परमात्मा में। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं या जुग में तुरी बंधा वे बड़ भागे, सतगुरु जका पिछाण्या। या जुग में तुरे बंधा वे बड़ भागी, सतगुरु जका पिछाण्या। केस बराबर अंतर नाई, जान निज मन कर जा। इस केवल ज्ञान के और आत्मा के बीच में केस बराबर अंतर नहीं रखना है। इस शरीरदारी के तो रहेगा केस बरोबर। यही महाराज फरमाते समझ चाहिए सबसे जबरदस्त। संतों के केवल ज्ञान निज मन है ये संतों का। इस महाराज फरमाते हैं निज मन सौंपो लाए, आपका निज मन आत्मा मेरे केवल ज्ञान को सौंप दो। इसमें जो विधि लिखी हुई है वो विधि को धारण करना और फिर निरंतर प्रकट होगा। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं निज मन जब समझ जाएगा
सदगुरु को पिछाड़ जाएगा तो मेरी सहित तन मन धन को ले गुरु चरण आया। बचन कहे सो सब सत माने जा गुरु धर्म पिछाण्या। मेरी सहित तन मन धन को, महाराज फरमाते थे तन मन धन का मोह छोड़ करके और सदगुरु की शरण जो आत्मा ले लेती है, मेरी सखी, मेरी मतलब आत्मा, मेरा ये बदन है, महाराज फरमाते हैं मेरा बदन है, ये अरूप है। उसके लिए शुक्रान जी महाराज कह रहे मेरी सोई दिन है जे पतिव्रता हो। जो पतिव्रता स्त्री होती है उसको दिन है। मेरे बदन निहार के माही मूरत देख, मम मूरत निराकार है। हे आत्मा मेरी मूरत, ये जो केवल ज्ञान है ये मेरा मूरत है, ये निराकार है। ये जो ज्ञान है वो मेरा मूरत है, इसको तो निहार ले। तो फिर तन मन धन, तन से रटना कर, मन से आपा खत्म कर, धन श्वासा रूपी पूंजी रटना में लगा दे और गुरु चरण आए। गुरु चरण ये अनवे ज्ञान के जितने भी चरण हैं, इनको तू समझ समझ करके अंदर निकाल। वचन कहे सो सब सत्य माना। जो भी ये वचन है भगवत वचन है, इनको सत्य माना। कईयों को तो इन पे विश्वास नहीं, तो सब आप की सब कहते हैं। इन्होंने साधना करी, आपकी बोली, दूसरों ने करी, यूं करी, सब एक ही है। कोई भी धारण करो सब एक है, सब एक है। वो ये भक्ति धारण नहीं कर सकता जिसके माइंड में ये बातें घुसी हुई है। ज्ञान सुनकर भी और क्या मेरे गुरु महाराज वो, तेरे गुरु महाराज ये, मेरे ये, तेरे ये, जिसके मेरा तेरा होगा वो राग देश के बीच में फंस जाएगा और वो इस केवल ज्ञान को, वचनों को समझ नहीं सकता। वो ही समझेगा जो इन केवल वचनों को सत्य मानेगा और मेरी तेरी छोड़ करके और गुरु धर्म को पूछा। केवल ज्ञान गुरु धर्म कहलाता है। इस केवल ज्ञान की जो पिछाड़ कर लेगा तो गंगा जमुना उल्टी बे चाले भाण पिचमको उंगे तो पण मन नचिले नहीं मासो तब घट पर चौक होंगे। गंगा जमुना बाढ़ आवे तो उल्टी भी चलने लग जावे तो भी सतगुरुदेव फरमाते भाण पिछम में उग जावे। यानी शरीर से प्रारब्ध भोगने के लिए, संचित को काटने के लिए, क्रियमान का त्याग करने के लिए कोई भक्तों को, संतों को कष्ट भी पाना पड़ता है। निमित्त अवतार आए, नित्य अवतार आए, सबने निर्दय धारण करके कष्ट भोगा है, परंतु उससे मन चिले मान नहीं होता है, दृढ़ रहता है, नेचल रहता है, चले मान नहीं होता है कष्ट से। बल्कि कबीर साहब के तो कोढ़ का रोग था। तो कहते भगत होते हैं, संत होते हैं, अवतार लेते हैं तो कोई रोग नहीं सताता है, तो कोढ़ का रोग था और मिटाई ने कितने उपाय किए। आखिर में जब उसका मिटने का समय आ गया, जब घर के बाहर ही एक जड़ी थी, उन्होंने बोल करके कहा कि मेरे को घस के लगा लो, आपका कोढ़ मिट गया। तब कबीर साहब ने कहा कितने दिन तू काटी? तब कहा कि आपका समय नहीं था ठीक, तो जब समय हो गया तब तेरे को लगाने से। इतने दिन जड़ी बूटियां पहले सत्युग त्रेता द्वापर में बोलती थी, कलयुग में बोलती थी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं उल्टी चल जाए, भान पीछे हो जाए तो भी मन चिले नहीं मास नहीं चल रहे। तब उसके घट पर्चे आते हैं, तब वो घट पर्चे का आनंद लेती है, तब उसके संचित कटते हैं और प्रारब्ध सुई से सुई पे घट जाते हैं और क्रियमान का त्याग रहता है। तब आत्मा परम पद में मिलती है। फिर अकबक प्रेम नेम सब छूटा, जग मर जादन काई। गुरु कहे तो बेचे
बिकने लागो तब शिष्य साचे भाई। गुरु कहे तो बेचो बिकने लागो तब शिष्य साचे भाई। अब ये बेरंग रथ नहीं है, सब अंतरिंग है। अकबक प्रेम, जैसे अंदर सिया लगता है, बोली अकबक अकबक गूंजती रहती है, इसी प्रकार उसके प्रेम उमड़ जाता है। जैसे गोपियों के कृष्ण के प्रति, मुरली की धुन के प्रति अकबक प्रेम उमड़ता था, इसी प्रकार उसे कोई मर्यादा नहीं रहती, भूल जाते, खाना बनाते भी भूल जाते। इसी प्रकार कोई भी काम करो मुखार बन से रटना, सांसों सांस प्रेम में, रटना में प्रेम लगाया, उसके कोई मर्यादा नहीं रहती, कोई शर्म शंका सनक शंका मन का सड़ सब। गुरु के तो बेचो बिकने लगा। महापुरुषों का केवल ज्ञान कहता है, उसी मुताबिक महाराज फरमाते हैं आत्मा परमात्मा में लीन होने के लिए कोई भी कुछ भी कहे बिकने को तैयार, वो केवे जो बात महाराज फरमाते हैं वो मानने के तैयार। सदगुरु के ज्ञान के अलावा तब शिष्य साचे, ज्ञान के अलावा कोई बात मानने, तब वो सच्चा शिष्य कहलाता। सत्य स्वरूप आनंद पद कहिए सो नहीं माने कोई भी, ऐसो नेह गुरासो गुड़ियो निमक नन्यारो ओही। कोई मुखारबंद से सतगुरु करे, कोई निरंजन करे, कोई महाराज फरमाते निर्गुण बोले। कई संतों के बारे में कोई दादूराम बोलते हैं, गुरु नानक के वागुरु बोलते हैं, कोई भी कई भी बोले, सत्स्वरूप स्वरूप भी करते हैं, आनंद पद भी करते रहते हैं, तो उनको कहने से क्या आनंद पद सत्स्वरूप मिल जाता है? महाराज नहीं है, उनको भी वो नहीं माने। इतना ज्ञान में दृढ़ रहता है, इतनी बुद्धि में विवेक और वैराग आ जाता है कि उसके ये महापुरुषों के श्वासों श्वास रटना में ऐसा नेह प्रेम जुड़ जाता है, तो उससे न्यारा नहीं पड़ सकता। ईगन में शब्द गरनाता रहता है, अगम आवाजें झीणी झीणी आती रहती है और रटना चलती रहती है। ये सहज समाधि का महाराज गुरु बता रहे हैं। तो नेह गुरासों गुड़ियो, यानी रटना में गुड़ जाता है और गीगन मंडल में शब्द अगम आवाजें की जैसे झीणी झीणी आती है, सुन्याड़ में बहुत सुनहरी आती रहती है, जाने कोई झिरमिर बरसात बरसता, उसी मुताबिक कोई उसके ठिकाना नहीं किधर से आ जाए, चारों मेल जाने कोई आवाजें रहती। तो महाराज फरमाते हैं ऐसा नेह महापुरुषों के ज्ञान में मन रहता है, तब ये रटना चलता। ज्ञान की समझ नहीं होती है और बिना ज्ञान के रटना करता है तो थोड़ी देर ही चलती, और शब्द का भी आनंद। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जिसके नेह है गुरु से, ज्ञान से, भक्ति से, रटना से, सुरत सबर के मेड़ से, उसके लिए महाराज समझा रहे हैं अंतरिंग में आध्यात्मिक निर्णय है। आया सो ऊट खड़ो वे, आगे उठ्या से संग उठे वे, छाड़ नेम प्रेम और उपजे जब सब गांठ्या फूटे। निज नाम जब कंठ में आता है, महाराज फरमाते हैं तो आत्मा का स्थान हृदय में रहता है,
उसको नियंत्रण को सुनने के लिए, अनुभव के लिए आत्मा हृदय से कंठ में जब शब्द जागृत होता है तो मीठे मीठे टूटे कंठ से अड़ के चिपकते रहता है रटना करने वाला, तो समझ जाओ नियंत्रण आ गया। और फिर आत्मा उसका आनंद अनुभव करती है। वो उठ खड़ो वे आज, और जब शब्द हृदय कमल आता है, नाभि कमल मध्य स्थान आता है, मध्य स्थान में गुदा घाट में, ब्रह्म स्थान में, तो उसके पीछे पीछे सुरता चलती है। उसको कहते हैं उठ्या सुसंग। ऐसा नेम और प्रेम रहता है रटना करना। महाराज ने दूसरी तरफ लिखा है कि सत्य स्वरूप मिलन को सत है, वो प्रेम नेम बिना भारी, आनंद लोक तुरे बंदा बेहंस जासी सतगुरा का। सत्य स्वरूप मिलने को सत्य है, पर ये प्रेम नेम कौन सा? बैठ के रटना करना, घंटे घंटे 15-20 मिनट भी तो रटना बैठ के करेंगे तब तेरी मन की गति का मालूम, इंद्रियों की गति का, मन की गति का, सुरता विचलित है, उसमें लीन है, ये सारी गति बैठ के सीख। तो ये नेम परमात्मा की रटना करने का, जैसे पूजा पाठ का नेम होता है, खाना बनाने का नेम होता है, लक्ष्मी कुमाने का नेम होता है, टाइम भी रहता है, इसी प्रकार इधर भक्ति का इसमें सबसे जबरदस्त टाइम बताया है। मुरली मोजा भजन की करिए डरती रात, शेष गुना पड़ होत है तो घंटे पर। महाराज फरमाते ढलती रात 12 बजे के बाद में सूर्य उगे के सब प्राणी के सुखमना चलता, शेष गुना फल होता है सुखमना की दार में भजन करने से। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं जब सारी ऐसा प्रेम उसके उर में उत्पन्न हो जाता है हृदय में, तो अंदर के सब गांठे फूट जाते। गांठे कौन सी? बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, ये आन जात, आन धर्म, आन देव, ये तीनों गांठे जो फंसी हुई है घट में, ये सब धीरे धीरे आन देव यानी रूप को पूजना पूजाना, आन धर्म यानी मन विचार से ज्ञान करना, अर्थ करना, मन विचार से बेरंग निर्णय करना, ये सब आन धर्म है। आन जार बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, सबसे ज्यादा तीनों में है आत्म देव, त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म है, और आत्म देव से, सब देवों से, सब प्रकार के धर्म संप्रदाय से, नवदा भक्ति से, मंदिरों से जो गिरना करा देता है, और आप भी करता है, औरों को भी करा देते हैं, वो सब बुरे विचार है, बुरे लक्षण है, बुरी वृत्ति। ज्ञान घट में जिसके फंसा रहता है, वो आन जार को फिर पूजे हरिसो बेमुतो कहने का जो जड़ तिलकी जो पतिवर्ता नहीं, वो आत्मा गिणका की जैसे है, आन जार में फंसी रहती है, और परमात्मा की पतिवर्ता स्त्री का गुण जो सूरज शब्द का मेल है और सांसों सांस रखना है, वो समझता। अब इन सबको अगर बेरंग अर्थ करोगे तो आन जार सब देवताओं को बताए, तो लोगों के मन में सुनकर घृणा हो जाता है। तो फिर बताओ ये बुरी वृत्तियां अनजान इसके निकले, आन धर्म नहीं, आन देव, तीनों फंसे रहते। तो ये गांठे हैं, ये गांठे फूटने चाहिए तीनों। जब तक तीनों गांठे नहीं फूटेगी तब तक आत्मा परमात्मा में मिल, और तीनों फूटेगी जब गुरुदेव सुजा है सायब, तब ऐसो अंग आवे। सुन सुन ज्ञान नेम ए पकड़े से सब गरडा कहा। गुरुदेव जी जब भी सूझेंगे गुरुपदेश, चौथा लोक संतों का, तो ये साहिब का गुण गाओ, सिरजनहार,
रटना जबरदस्त करोगे और भगवत वचनों को हृदय में उतार करके बुद्धि पे विवेक करोगे, ऐसा अंग तेरे घट में बनेगा, तब सृजनहार राजी होंगे, तब खुशी होंगे, तब तेरे को परमात्मा में मिलने का विरह प्रेम सृजनहार जागृत कर। और सुन सुन करके ज्ञान के नेम पकड़ लेगा। नहीं, मेरे गुरु महाराज के रोज दर्शन करूं, मेरे गुरु महाराज के स्थान पे रोज जाऊं, रोज दर्शन करके आऊं, तो महाराज फरमाते ये तो नेम जगत शरीर का दर्ड़ा, शरीर को राजी करने का काम है, मन को इंद्रियों को राजी करना, इच्छा को राजी करना है, आत्मा राजी होने वाला। आत्मा के लिए तो सुखराम जी कह रहे हे सुखराम नेम तो सारा जुग मर्यादा होई, यहाँ सो तो सत साहिब नहीं लीजे बहुत जन्म लग को। अगर सत साहिब परमात्मा को रिझाना चाहता है तो ये सारे तेरे शरीर के जो नेम पकड़ रखे हैं ये परमात्मा में मिलने की, ये ग्रस्त कुटुंब का कार्य कर और परमात्मा में मिलने के लिए घंटे 2 घंटे आधे घंटे टाइम मिले जैसे तू बैठ करके भजन, तो फिर चलते फिरते भी तेरे रटना चलती रहे, चलते फिरते भी रटना चाहिए। रटना करने का नेम बैठेगा जब भी सुर शब्द का भी आनंद आता है। बैठने से सड़कों की सुन्याड़ रहती है तो शब्द की भी समझ आएगी, क्यों शब्द जीना है। सत तो जीण जीण सोई जीणा माया बड़ी था। जब माया की आवाजें आती है तो ये सत्य सुनाई में नहीं, तो कई जन कहते हमारे को आता नहीं है, तो पहले सुन्याड़ में सुनो, पहले सूते सूते सुनो, बराबर वो आवाज आएगी बिना रटना की। और पहले रटना को करो, करोड़ों की जानकारी होगी, नहीं होगी तो भी शब्द महाराज परमात्मा जागृत होता है, वो रटना से महाराज परमात्मा त्रिकुटी मेरुदंड पे अटक जाता है, ब्रह्मांड तक भी चला जाता है। बस की समझ करोगे तब आत्मा उसमें मिले। सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है, कलयुग सत्य नाम है रे आन धर्म सब जो केवल हर आराध्या रे जीव शिव हो जा। कलयुग सत्य नाम का पैर लगा हुआ है जबरदस्त। आन धर्म आन देव आन जार सब आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए झूठ है, मिल नहीं सकता। जब तक केवल की हर की सृजनहार परमात्मा ब्रह्म के नाम की आराधना नहीं करोगे तब तक ये जीव शिव नहीं, यानी ब्रह्म में परमात्मा में मिल, क्योंकि इसको जीव बन गया। ये महाराज फरमाते हैं जब ये गर्भ में आता है माता के तो मलमूत्र खाता है तो जीव बन गया। या जीव पेड़िया उतरे पड़े दुख में आ, चौथी पेड़ी रंग हो ए मुख बिसले खाए, ए मुख बिसले खाई जीव यूं आन कहाय। ये मुख बिस्क खा करके जीव कहलाने लगे। तो सदगुरु देव फरमाते हैं ये जीव ब्रह्म में जब आत्मा आएगी तभी परम पद में मिलेगी, ये केवल भक्ति करके, और लोक से ये नहीं मिल सकती। क्यों कि 4 लोक तो फिर सदा एक लोक मिट जाए, इन एक एक का 3 14 भवन का। केवल ब्रह्म लोक, आनंद ब्रह्म लोक, भवन काल ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, 3 ब्रह्म के लोक और चौथा आनंद ब्रह्म लोक, ये 3 है, इसमें आत्माएं रहती है। और 3 लोक 14 भवन ये मिट जाता है, जब प्रलय होता है ये मिट जाता है। तो महाराज वापिस जीव ब्रह्म में आएगा तभी जाके महाराज फरमाते हैं उलट उस देश में, क्यों 3 ब्रह्म के लोक सो आनंद लोक नहीं जा, जीव ब्रह्म के लोक सो उलट मिलेता माई, उलट मिलेता माई बहुर जन्मे ओ नाई। बंकनाल उलट करके जब मिल जाएगा
तो फिर ये वापिस और भी जन्मेगा। जब तक शंखनाल होके उतरता है बंकनाल नहीं जाएगा तब तक मिल नहीं। उसके लिए महाराज फरमाते चारों राम जो महाराज ने बताया है कबीर साहब ने भी कि आकार राम दशरथ गढ़ डोले बिंदु राम का रंकार गट में बोले तीन राम सब लोक विचारा चौथे राम का कर विचार। निरालब्ध जो राम है चौथा जो लिखने में नहीं आता है नेंचर निज नाम है। महाराज फरमाते उसका विचार करो कैसे आता है, इसका क्या तरीका, ये विचार करोगे तब जाके सतगुरुदेव ये काम तेरा बढ़ेगा। जीव ब्रह्म से उलट करके परमात्मा। तो इसके लिए तरीका अपनाना है जो उदाहरण देके महाराज समझा रहे बेरंग का भी। तो इन बगलिंग के मतन सो जीव आयो गर्भवास आया सोई विद चाहिए राम मिलन के का। इन बगलिंग के मतन सो जीव माता के गर्भ में आया है। वो आने की विधि तो राम जी के मिलने के लिए का धारण कर ले। विठल राम अब कहते हैं भेद उल्टन को दीजिए कौन रीत लिंग भंग मथन कैसी विध कीजे। किस प्रकार से ये मंथन करे, बाहर तो सब जानता है, ये अंदर मंथन कैसे करे मन कह रहा है। राजा विठल राम मन है, जिसको आतुरता होती है वो पूछता है धारण भी करता है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे क्या कागलियो लिंग असल है रचना सो भग हो। कागलिया लिंग है और जीव्या भग है। लिंग भग के मतन सो जब जीव आया है वो ही जाने कि तू ये दोनों का कागलिया के साथ रकार और मकार दोनों को जिव्या और कागलिया से जब रटेगा तब ओम अजब पो संग कर सोंग श्वासा जान डरो ममोरट जीव सो दरे बीच में आन बाबे अब मंथन मुख किया। इन मंथन से उतरे पार ब्रह्म को नाम ने अंचर आकार बिन सो आवे घट गांव जीव का सब फंद काटे। सारा जीव का फंद काटने वाला है जो पार ब्रह्म का इन मंथन से केवल पद आनंद पद से नियंचर आकर के तेरे को लेने के लिए आएगा। वो बिना आकार का है, आकार नहीं है, उसके रूप रंग नहीं है, सिर्फ धुन है, दुन्यात्मक शब्द है। वो वर्णात्मक मुखारबंद से रटेगा वो धुन आ जाएगी और तेरे घट गांव में आएगा तब वो जीव के फंद काट दिया। साथ आन जार का, आन देव का, आन धर्म के फंद काट करके जीव को शिव बना दे और परमात्मा में। परंतु ये तरीका 3 जोड़े बनाए, 6 चीज का मेल होगा। श्वास उश्वास रकार मकार कागलिया और जित्या, ये अजबे के साथ रटेगा। कागलिया की धुन के साथ में रटेगा। जब सदगुरुदेव फरमाते हैं एक श्वास की आती है एक कागलिया की आती है और फिर दोनों के बीच में वो नींद चला। अब तीनों में उसको समझ रखनी पड़ती है, ज्ञान के साथ समझ में। जैसे महाराज उदाहरण देते हैं खटरागा को भेद सुन गाया प्रगटे जो बिन गाया पढ़बो करो लाख बरस लग कोई राग को गुण नहीं जागे। खटरागा साथे करे एकण समझे कोई तो गुण एक नहीं प्रगटे ऐसो ज्ञानी जो। महाराज फरमाते ज्ञानी अपने मन से विचारों से अर्थ करता है, मन विचारों से साधना करता है तो खट रागा का एक का भी गुण प्रकट। खट रागा का पहले भेद समझ, एक राग में एक गुण है वो समझ। एक साथ तुम गाएगा तो कुछ भी होने। जो गुण न्यारो राग में यूं चर्चा में हो, जहां चर्चा शुद्ध हो ये भेड़ दूजो नहीं सागे। इसी प्रकार
जैसे रागों में गुण है, वैसा तेरे बाड़ी बाचने वाले ज्ञानी के वचनों में गुण है। वो एक साथ शेर करेगा तो कुछ भी हो। न्यारे न्यारा निर्णय बतावे, 3 लोक का, 4थे लोक का, धर्म ज्ञान का, ब्रह्म ज्ञान का, केवल ज्ञान का और सृजनहार का, केवल भक्ति का, रूप से संबंध नहीं रखे। सबको अरूप आत्मा को अरूप मिलाने के लिए, अरूप का गुण प्रकट करने के लिए निरपक्ष निर्णय करे, तब प्रेम वो इस विद जागे। जा जागे वो नाम नक चक के माई, तो न्यारा सुन शब्द भेद बिन लगे। बिना महाराज फरमाते ये भेद के शब्द लग नहीं सकता। ऐसी चर्चा होगी और धारण करेगा श्वास प्रश्वास में, तब महाराज फरमाते हैं वो नैन चराएगा और सारे घट में होकर के आत्मा परमात्मा में मिल जाए। राम राम। बोलो राम सदगुरु जी महाराज।